So today we are going to do effective paragraph writing. Well, we believe that paragraph writing is something very easy. हम समझते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग जो है वो बहुत इजी है और बस हमने लिखना शुरू करना है तो एक पैराग्राफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। टेक्निकली जो है वो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ हर कोई लिख लेता है, लेकिन जो इफेक्टिव होता है यानी जो पढ़ने वाले पर एक तासुर छोड़ता है वो ज़रा मुश्किल होता है और वही हमने यहाँ सीखना है। तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव पैराग्राफ। 3 चीजें होती हैं, जरा गौर से सुन लें। उसमें टॉपिक सेंटेंस है, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं और उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस है। जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो फिर आपका जो पैराग्राफ है वो इफेक्टिव होता है। टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग डिटेल्स भी कहते हैं, और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा, ये कैसे होता है? टॉपिक सेंटेंस मींस के जो सबसे पहला जुमला होता है एक पैराग्राफ का, वो उस पैराग्राफ के मेन टॉपिक को जो है वो बताता है। देखें, जो लिखने का उसूल है ना वो ये है कि एक आइडिया एक पैराग्राफ में डिस्कस होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट 5 आइडियाज, तो आप उन 5 आइडियाज को आप 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। अगर आप पांचों आइडियाज को एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं तो फिर वो हौच पौच हो जाएगा। तो अब यहाँ आइडिया से क्या मुराद है ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप के पास एक आइडिया है तो वो जो आइडिया है वही उस पैराग्राफ का टॉपिक है, तो आपने उसको सबसे पहले शुरू में जो है वो टॉपिक सेंटेंस में उसको मेंशन करना। उसके बाद आप जो है सपोर्टिंग डिटेल्स लेकर आते हैं। अब ये ऐसे ही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्लेम कर दिया, जैसे आप दोस्त बैठे होते हैं, बातचीत हो रही होती है, तो अब वो किसी ने कहा कि भाई अभी रात के 10 बजे हैं, फला होटल खुला होगा, तो वो दूसरा कहता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो कहता नहीं मैं कह रहा हूँ है। तो अब जिसने क्लेम किया है ना कि भाई 10 बजे वो होटल खुला होगा, तो अब उससे दूसरा कहता है अच्छा चलो फिर तुम साबित करो कैसे खुला हो, दलील दो इस पर। तो फिर वो अपने इस दावे की को दलील देगा, वहां पे फोन करेगा या किसी और दोस्त से बात करवाएगा, या उस होटल के सामने जो किसी की दुकान है उससे फोन पे बात करके बोलेगा हाँ भाई देखो होटल खुला है, तो वो कहेगा जी होटल खुला है, तो ये दलील हो गई। तो इन द सेम वे जो पैराग्राफ होता है उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो एक तरह से क्लेम हो जाता है, और फिर उसके लिए उस क्लेम को प्रूव करने के लिए आपको दलील देनी पड़ती है, एविडेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कह दिया कि सर पे तेल लगाना जो है वो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपने ये क्लेम कर दिया, तो अब आप इसकी दलील देंगे क्योंकि तेल लगाने से बालों की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं, तो बाल नहीं गिरते। तो अब आपने एक लॉजिकल उसका रीजन दे दिया कि जड़ें मजबूत हो जाती हैं, दीवार तो बाल नहीं गिरते। और चूंकि तेल जो है वो बालों की बैरूनी सतह को टूटने से बचाता है, तो बाल मजबूत रहते हैं। आपने एक और एविडेंस दे दिया। तो ऐसे ही पैराग्राफ में आप एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं और फिर आप उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल देते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस हो गया वो मेन आइडिया कि जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, और सपोर्टिंग डिटेल्स वो सेंटेंसेस हो गए कि जो आपके उस टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करेंगे। उसके बाद आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस
वो सेंटेंस होता है कि जो उस पूरे ऊपर डिस्कस किए हुए पैराग्राफ को कंक्लूड करके समरी की सूरत में एक जुमले में आखिर में जिक्र कर देता है। अब जैसे आपने ये लिखा टॉपिक सेंटेंस कि सर पे रोजाना तेल लगाना बालों के लिए बहुत मुफीद है, फिर आपने उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स दी क्योंकि इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और इससे जो है वो जो बाल हैं उनकी बैरूनी सतह टूट फूट से महफूज रहती है। तो अब आप आखिर में कंक्लूजन देंगे तो इससे पता चला कि रोजाना सर पे तेल लगाना बालों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। तो आपने उस पूरे को कंक्लूड कर दिया। तो टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स which make an effective paragraph. If you are asked to write an effective paragraph, so your paragraph must include these three things. अगर आपसे कहा जाए कि आप एक इफेक्टिव पैराग्राफ लिखें तो आपके पैराग्राफ में ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अब हम इनको मिसाल के जरिए समझेंगे। Okay, let's move to the examples. Okay, अब देखें जी, ये है टॉपिक इस पैराग्राफ का, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। यू आर आस्क्ड टू राइट एन इफेक्टिव पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। आपसे कहा गया कि इस टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिखें। बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तो अब आपने लिखा देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ये शुरू में आया है और ये बता रहा है कि आपका जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या होगा। तो अगर आपके पास 5 पैराग्राफ हैं और अगर आप उनकी पांचों की पहली लाइन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 5 पैराग्राफ किस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमेशा पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है और वो उस पूरे पैराग्राफ के टॉपिक को बता रहा होता है। जैसा कि हमने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा कि देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, तो हमें पता चल गया कि दिस सेंटेंस, दिस पैराग्राफ इज अबाउट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, तो हमने कह दिया कि बहुत से फायदे हैं, तो अब इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स देनी होंगी, तो अमूमन ये 3 होती हैं। तो हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। सबसे पहले ये है कि अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हाजमे का सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। सेकेंडली इट सेव्स अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन इन हॉट सीजन। दूसरी सपोर्टिंग डिटेल हमने दी कि इसकी वजह से हम गर्मियों के सीजन में डिहाइड्रेशन से महफूज रहते हैं। थर्डली इट बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म। तीसरा ये कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। तो अब आप देखें कि टॉपिक सेंटेंस था ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमने फिर उसको प्रूव किया है सपोर्टिंग डिटेल के जरिए। अच्छा, उसके बाद हम अब इस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। किस तरह से? इस तरह से कि सो इट प्रूव्स दैट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। सॉरी। तो हमें पता चला कि बहुत सा पानी पीना जो है वो वाकई सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो अब आप देखें कि आप अगर इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ जो है वो बहुत ही इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि इसमें हर चीज उसकी जगह पे है। पैराग्राफ में सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो
ये है एक इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने का तरीका। आपको अगर किसी ने कहा किसी खास टॉपिक पर, तो आप उस टॉपिक को पहले सेंटेंस में लेकर आएंगे, उसके बाद आप सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे और फिर उसके बाद आप कंक्लूडिंग सेंटेंस देंगे। तो इस तरह जो आपका पैराग्राफ है वो इफेक्टिव पैराग्राफ बन जाएगा। तो अब लेट मी समराइज दिस इंटायर लेक्चर के for writing an effective paragraph, we need to have three elements. And what are those three elements? Number one, topic sentence. Number two, supporting details. And number three, concluding sentence. Okay, what is topic sentence? Topic sentence the is that sentence which comes always in the beginning of a paragraph, and it gives the topic of that particular paragraph. Supporting details or supporting sentences. What are the supporting details or supporting sentences? They are those details or sentences which become evidence and proof for the topic sentence, which support the topic sentence. And then comes the concluding sentence. What is concluding sentence? Concluding sentence is that sentence which concludes, which summarizes the entire discussion which was before that in that paragraph. Concluding sentence वो sentence होता है कि जो पैराग्राफ में डिस्कस किए गए तमाम चीजों को कंक्लूड करके आखिर के जुमले में ले आता है. So if you people know these three elements and you do a little practice, so you will become masters of writing an effective paragraph. So I hope this lecture was very useful and you people must have learned a lot from this short lecture.